हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमेंड। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म के बारे में और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमेंड के फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में से। बाकी ये टॉपिक बीएड में भी है आपके भी, ठीक है। और मैंने बीएड चैनल पे भी करवा भी रखा है इसको, लेकिन एमेड पे ये थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म में मैं करवाने वाला हूँ और थोड़ा लेंथी वीडियो होने वाला है ये। तो जिसको अच्छे से पढ़ना है तो ये वीडियो देख सकते हो और आई कैन गारंटी कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। और प्रैग्मेटिज्म या फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नेट में भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें भी हेल्प हो जाएगी, राइट। तो जल्दी से पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म की हिस्ट्री के बारे में, जो भी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं डिफरेंट ऑथर्स ने उसके बारे में, प्रैग्मेटिज्म की फॉर्म्स के बारे में, प्रिंसिपल क्या है प्रैग्मेटिज्म की, एजुकेशनल एम्स क्या हैं या शिक्षा के बारे में क्या कहता है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसे होनी चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, मेरिट्स एंड क्रिटिसिज्म फिर प्रैग्मेटिज्म का, राइट। तो वन बाय वन पढ़ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो सिंपली सबसे पहले पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रैग्मेटिज्म के बारे में, या प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद भी कहते हैं। तो हिस्ट्री स्टार्ट होती है 16th एंड 17th सेंचुरी से, यूरोप से, ठीक है। तो वहाँ पे जो रोमन कैथोलिक थे, उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट करते थे लोग, उनको बहुत ही क्रूल तरीके से या बहुत ही वॉयलेंट मैनर में ट्रीट करना स्टार्ट करा। देन जो ये लोग थे जो भी प्रोटेस्ट करते थे किसी भी चीज़ को लेके, वो सभी चले गए यूरोप छोड़ के अमेरिका में। क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें चाहिए थी फ्रीडम, उन्हें चाहिए थी सेफ्टी, राइट। अब जब वो अमेरिका में माइग्रेट होके आ गए तो वहाँ पे नई जगह पे जाएंगे तो ऑफकोर्स हमें नई प्रॉब्लम होगी ना। तो ऐसे ही इन्हें नई प्रॉब्लम हुई अमेरिका में जाके, और जो उनकी ओल्ड बिलीफ थी, जो भी ओल्ड वैल्यूज थी, वो नई जगह पे अप्लाई नहीं होगी। तो वही चीज़ें उनके साथ हुई। अमेरिका आ गए तो उनके पुराने बिलीफ, पुराने वैल्यूज काम नहीं आ रही थी नई प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्टोरी की तरह सुनते जाना। तो जब ये नई जो माइग्रेंट थे, उन्होंने नए मैनर में सोचना स्टार्ट कर दिया। क्यों सोचना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि ये लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे, और ये नई थिंकिंग ने जन्म दिया नई टाइप की एक्टिविटीज को, ठीक है। नई जगह आए, नई जगह पे पुराने बिलीव काम नहीं कर रहे थे, नई जगह पे उन्होंने नई तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया क्योंकि नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अब क्या हुआ, जो एक्टिविटीज थी उससे या तो गुड या यूजफुल कॉन्सिक्वेंसेस आएगा। जिससे यूजफुल और गुड कॉन्सिक्वेंसेस आया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और बाकी को डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। मतलब जो एक्टिविटीज अच्छी साबित हो रही थी उन्हीं को अपनाया गया, बाकियों को डिस्कार्ड कर दिया या हटा दिया गया। अब क्या हुआ, ये फिलॉसफी इतनी पावरफुल हो गई कि इसने जो भी ओल्ड आइडियाज थे, बिलीव थे, वैल्यू सिस्टम था, उसको बैकग्राउंड में ढकेल दिया और एक अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया, जिसको कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, राइट। और ये कब हुआ था? 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुआ था। क्लियर है? आई होप आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। देन तो इसके बेस क्या है? अमेरिका में है। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। 1879 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रैग्मेटिज्म को। इन्हीं को फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन प्लीज याद रखना। और जो ये चार्ल्स सैंडर पियर्स थे, मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियन थे एंड साइंटिस्ट थे। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी थे, आप कह सकते हो। तो इन्होंने क्या कहा कि आवर बिलीफ आर रियली द रूल्स ऑफ आवर एक्शन, ठीक है, कि हमारे बिलीफ क्या है? हमारे एक्शंस के रूल है। देन लेटर फिलॉसफी को और सपोर्ट मिला विलियम जेम्स के द्वारा, जॉन ड्यू के द्वारा। जॉन ड्यू प्रैग्मेटिस्ट है ना। और स्केलर के द्वारा। स्केलर थे इंग्लैंड से और बाकी सभी थे अमेरिका से। तो प्रैग्मेटिज्म जो वर्ड है वो कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया है, प्रैग्मा से आया है, जिसका मतलब है एक्शंस करना, या एक्शन गेट्स प्रायोरिटी ओवर थॉट। एक्शंस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, थॉट्स को बाद में कहा जाता है। मतलब जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं तभी हमारे आइडियाज और हमारी थिंकिंग डेवलप होती है। या प्रैग्मेटिज्म में ऐसा कहा जाता है कि हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो भी आइडियाज आते हैं, जो भी रिजल्ट आता है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट।
और जॉन डुई जो थे वो एक्टिव प्रोफाउंडर माने जाते हैं प्रैग्मेटिज्म के। चलो देन विलियम जेम्स क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि प्रैग्मेटिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म आर सेम एंड टर्म प्रैग्मेटिज्म इज ऑल्सो नॉन अंडर द नेम ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिविज्म। राइट, इन्होंने कहा कि प्रैक्टिकलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म सेम है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब हमेशा प्रोग्रेस करते जाना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है। रेट्रोग्रेटिव मैनर में एजुकेशन नहीं होना चाहिए, शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम पीछे जाएं टाइम के साथ, हमें हमेशा आगे जाना चाहिए। और इसी को इन्होंने कहा प्रोग्रेसिविज्म। तो ये कुछ टर्म्स याद रखना। देन उन्होंने कहा कि प्रैग्मेटिज्म इज ए टेम्पर, मनोवृत्ति या स्वभाव ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड, ठीक है। किसकी मनोवृत्ति है, हमारे माइंड की और हमारे एटीट्यूड की। इट इज ऑल्सो ए थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ आइडियाज एंड ट्रूथ एंड फाइनली इट इज थ्योरी अबाउट रियलिटी, ठीक है। किसकी थ्योरी है, आइडियाज एंड ट्रूथ की और रियलिटी की थ्योरी है। रेड ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रैग्मेटिज्म मेक्स एक्टिविटी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट एंड एनकाउंटर्स इट्स सेंट्रल थीम। मतलब एक्टिविटी, एंगेजमेंट एंड कमिटमेंट एनकाउंटर करती है इसकी सेंट्रल थीम से। मतलब ये सभी चीजें क्या है, प्रैग्मेटिज्म की सेंट्रल थीम है। क्योंकि प्रैग्मेटिज्म को माना जाता है लर्निंग बाय डूइंग या एक्सपेरिमेंटलिज्म, कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वही क्या है, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है। और जो कि सोशल नीड को पूरा करने के लिए भी होती है, ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटीज को एनहेंस करने के लिए भी होती है। चलो देन प्रैग्मेटिज्म को और नामों से जाना जाता है कॉन्सिक्वेंशलिज्म। कॉन्सिक्वेंस क्या है उसका, अगर एक्टिविटीज यूजफुल है ना, तो वो एक्टिविटीज एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। अगर कोई एक्टिविटी यूजफुल नहीं है, उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा नहीं आया, तो उनको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। मतलब जिसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा है, यूजफुल है, उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए प्रैग्मेटिज्म को कहते हैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म, राइट। चलो देन क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन इज डन फर्स्ट। एक्सपेरिमेंटेशन को पहले करते हैं, आइडियाज एंड प्रिंसिपल फॉर्म होते हैं बाद में, इसीलिए प्रैग्मेटिज्म को एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा जाता है। तो ये दो नाम प्लीज याद रखना, और प्रोग्रेसिविज्म भी याद रखना। चलो देन फॉर्म्स क्या हैं प्रैग्मेटिज्म की, तो ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म पहली टाइप है, या पहली फॉर्म है। तो इसमें क्या है, ओनली दोज आइडियाज एंड प्रिंसिपल आर ट्रू दैट आर यूजफुल एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ह्यूमन, कि वही आइडियाज, वही प्रिंसिपल सत्य हैं जो कि यूजफुल है हमारे लिए और सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की नीड को या उनकी एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। मतलब ह्यूमनिस्टिक कह सकते हो ना, मानवतावादी काइंड ऑफ थिंग। सो ह्यूमन वेलफेयर इज द बेस ऑफ दिस फिलॉसफी। मतलब इस प्रैग्मेटिज्म की जो टाइप है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, उसका बेसिक कोर क्या है, ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। देन है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। तो इसमें क्या है, ओनली दोज आइडियाज प्रिंसिपल आर ट्रू दैट कैन बी वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कि मतलब वही आइडियाज, वही प्रिंसिपल सत्य हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। अगर आइडियाज अप्लीकेबल नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते हैं, देन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो थर्ड फॉर्म है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, और इसको इंस्ट्रूमेंटल प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें यह है कि किस तरह से ह्यूमन एडजस्ट होता है एनवायरनमेंट और अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, राइट। ह्यूमन क्या करता है, एनवायरनमेंट को चेंज भी कर सकता है एज पर देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना। हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, या अपनी जो भी चीज़, मतलब सपोज इंसान जो है, ह्यूमन है, वो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकता है, क्योंकि नीड्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को डिस्कवर करता जाएगा, और डिस्कवर जब करता जाएगा तो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेगा, या अपने आप को ऐसे बना लेगा कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह सके। सपोज हम ठंडी इलाके में जाते हैं, तो है ना, ऊनी कपड़े लेके जाते हैं, वुलन क्लॉथ लेके जाते हैं, या वहाँ पे घर ऐसे बना लेते हैं कि हमें वहाँ पे ठंड नहीं लगती है। तो इस वे में आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट को ही थोड़ा चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी जो एक्टिव प्रोपोनेंट थी बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म के, वो हैं जॉन डुई, मतलब जॉन डुई थे, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर फिलॉसफी है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, ये डार्विन की थ्योरी पे भी बेस है।
नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन पे, कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ना, या किस तरह से कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडप्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में ये कह सकते हैं कि ये फिलॉसफी ह्यूमन कैपेसिटीज और पावर को सेंट्रल रोल में रखती है। चलो देन है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या क्या है, तो चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ, जो ट्रूथ है, जो सत्य है, वो टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। सपोज इस व्यक्ति के लिए इस व्यक्ति के लिए इसकी रियलिटी या ट्रूथ अलग होगा, है ना, और इस पर्टिकुलर इंसान के लिए इसकी रियलिटी कुछ और होगी, है ना। तो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, कॉन्सिक्वेंसेस टू कॉन्सिक्वेंसेस, नेचर ऑफ ट्रूथ हमेशा चेंज होता रहता है, अलग अलग होता है। इस पर्टिकुलर फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये याद रखना, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग। नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, मतलब जो भी हम एक्शंस करते हैं ना, एक्टिविटीज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आइडियाज मिलते हैं, इसलिए एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडियाज, प्रैग्मेटिज्म ऐसा कहता है। यूटिलिटी ऑफ आइडियाज, मतलब एक्टिविटीज कितनी यूजफुल है, उनकी यूटिलिटी कितनी है। ठीक है, प्रिंसिपल बहुत ईजी है। प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म होता है जब डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है, ये सोशल वैल्यूज को, डेमोक्रेसी को ज़्यादा महत्व देती है। मतलब कि इंडिविजुअल की कैपेसिटीज को एनहेंस करना है ताकि वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, चलो और क्या है, ह्यूमन लाइफ इज लाइक एक्सपेरिमेंट, एवरी इंडिविजुअल डू देयर ओन एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी लाइक लाइफ। ठीक है, मतलब ह्यूमन लाइफ अपने आप में क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। हर एक इंडिविजुअल के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अलग अलग है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि पास्ट इज डेड, कि भैया पास्ट डेड है, तो इसलिए प्रेजेंट के अकॉर्डिंग काम करो, और जो भी इमीडिएट फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंग काम करो। देन है प्रिंसिपल ऑफ चेंज, तो इसमें क्या है कि नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, राइट, सभी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए प्रैग्मेटिज्म बिलीव करता है फ्लेक्सिबिलिटी पे, कि टाइम के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, और यही चीज़ इसकी ड्रॉबैक है, डीमेरिट है, या क्रिटिसिज्म है कि फ्लेक्सिबल है, तो इसलिए हम इसको करिकुलम की एम डिसाइड करने के लिए उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं है कोई चीज़। चलो देन है प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, और इसके एम्स क्या है, तो ये मानता है कि शिक्षा क्या है, सोशल नेसेसिटी के लिए ज़रूरी है, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ज़रूरी है शिक्षा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा हमेशा प्रोग्रेसिव मैनर में बढ़नी चाहिए, राइट, रेट्रोग्रेटिव मैनर में शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम पीछे जाते रहें, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं। एजुकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये मानते कि रियलिटी एब्सोल्यूट नहीं है, ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है, हम ट्रूथ और रियलिटी के बीच में, मतलब उसको और ज़्यादा जानने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, रियलिटी को जानना, ट्रूथ को जानना एक प्रोसेस है, एंड नहीं है, तो इसलिए एजुकेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। चलो देन है एजुकेशन फॉर फ्रीडम एंड वर्थ ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि जब इंडिविजुअल जितना ज़्यादा फ्री होगा, फ्रीडम इन द सेंस टू डू एवरीथिंग इन ए पॉजिटिव मैनर फॉर टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, तो उस वे में कहते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए ताकि इंडिविजुअल की वर्थ का पता चल सके, उसकी कीमत का पता चल सके कि कोई इंडिविजुअल क्या क्या कर सकता है। एजुकेशन इज लाइफ, शिक्षा अपने आप में क्या है, जीवन है। जैसे कि जॉन डी का एक कोट है, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ ए लाइफ इटसेल्फ, कि केवल जीवन के लिए तैयार करना शिक्षा नहीं है, शिक्षा अपने आप में पूरी जिंदगी है। ओके, एजुकेशन इज ग्रोथ, है ना, शिक्षा के जरिए हम क्या करते हैं, ग्रोथ होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंडिविजुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए, इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग भी हमें तैयार होना चाहिए, या फिजिकल इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हमें डेवलप होना चाहिए। तो ये है प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन एंड इट्स एम्स, राइट। चलो देन है प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, तो प्रैग्मेटिज्म कहता है कि फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड ब्रॉड करिकुलम होना चाहिए स्टूडेंट पे, ये किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं करता कि भाई एक ही फिक्स चीज़ पढ़ाई जाए।
जैसी नीड है इंडिविजुअल की, जैसी सोसाइटी की नीड है, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए। ये क्या कहता है कि इट इंक्लूड ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड दैट ही रिसीव्ड इन द क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, लेबोरेटरी एक्सेट्रा। ठीक है, कि करिकुलम में वो सभी एक्सपीरियंस होने चाहिए जो भी वो क्लासरूम में करता है, लाइब्रेरी में करता है, प्लेग्राउंड में करता है या लेबोरेटरी में करता है, मतलब जो भी सीखता है उसमें हर एक तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म स्कूल को रिगार्ड करता है मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मतलब एक अपने आप में छोटा समाज है जहाँ पे बच्चा सभी चीज़ें सीखता है जो कि वो आगे चल के एक सोसाइटी में सीखेगा। ठीक है, और बच्चा यहाँ पे क्या करता है, रियल एक्सपीरियंस लेता है कि कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग, दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग। राइट, तो इसीलिए स्कूल को कहा गया है मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, मिनिएचर सोसाइटी, छोटी सोसाइटी, छोटा समाज। करिकुलम और के मतलब प्रैग्मेटिस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम और क्या कहता है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि अपॉर्चुनिटी दे बच्चों को, ताकि वो और ज़्यादा क्रिएटिव मैनर में सोच सकें, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो सके और पर्पसफुल एक्टिविटीज करें। ठीक है, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा ना हो कोई अनपर्पसफुल चीज़ें करवाई जाएं। ठीक है, तो स्कूल में जो भी होता है उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। चलो, तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कुछ 3 प्रिंसिपल्स पे बेस है। यूटिलिटी प्रिंसिपल होना चाहिए उसमें, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट होना चाहिए, देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो पहले पढ़ते हैं कि यूटिलिटी का प्रिंसिपल क्या है। तो ये कहता है कि वही एक्टिविटीज, वही सब्जेक्ट, वही एक्सपीरियंस स्कूल में या करिकुलम में इंक्लूड करनी चाहिए जो कि यूजफुल है। ठीक है, और उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो, जैसे कि लैंग्वेज, फिजिकल वेलबींग, फिजिकल ट्रेनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर एंड होम साइंस स्पेशली कहते हैं गर्ल्स के लिए करिकुलम में ऐड की जानी चाहिए। चलो, देन प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट। तो ये कहते हैं कि वही एक्टिविटीज, वही एक्सपीरियंसेस करिकुलम में ऐड करनी चाहिए जिसमें बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाता हो। ठीक है, और क्या है, जॉन डुई ने भी 4 वैरायटीज दी थी चाइल्ड नेचुरल इंटरेस्ट के बारे में। उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट इन कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत में मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, खोज भी करने में मज़ा आना चाहिए, है ना, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिविज्म या नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जाए, कैसे अटेन किया जाए, उन चीज़ों के बारे में कहते हैं। देन कहते हैं कि इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि जो भी हमने सीखा है उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरह से या क्रिएटिव मैनर में कैसे उसको और ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकता है चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जॉन ड्यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसी के बेस पे क्या कहते हैं कि प्राइमरी स्टेज पे करिकुलम होना चाहिए कि उसमें रीडिंग हो, काउंटिंग हो, राइटिंग आर्ट हो, मतलब राइटिंग एंड आर्ट हो, क्राफ्ट वर्क हो, नेचुरल साइंस हो एंड अदर प्रैक्टिकल वर्क हो, सिंपल नेचर के। ठीक है, बहुत मुश्किल दे देंगे तो बच्चा वैसे ही बोर हो जाएगा वो। चलो, देन है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें कहते हैं कि जो द एम ऑफ द एजुकेशन शुड बी वाइडन द मेंटल एबिलिटी ऑफ पीपल क्या है, स्टूडेंट। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि उनकी मेंटल एबिलिटी को और ज़्यादा डाइवर्ज कर दे, वो अलग अलग वे में सोचें। राइट, तो इसमें इंटीग्रेशन का सिद्धांत ये कहते हैं कि सभी सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट होने चाहिए, सभी सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए कि अगर मैं मैथ पढ़ रहा हूँ तो मैथ ऐसे पढ़ूँ कि मैं साइंस में जो भी सवाल है उनको भी सॉल्व कर पाऊँ, रियल प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी लाइफ में उनको भी सॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक है, साइंस ऐसे पढ़ें कि हमें पता हो कि कोई चीज़ कैसे होती है, उसके पीछे का फंडामेंट या प्रिंसिपल या थ्योरी क्या है। ठीक है, लैंग्वेज अगर पढ़ूँ तो मैं वो पर्टिकुलर लैंग्वेज मुझे रियल लाइफ में, मुझे मैथ में, साइंस में, हिस्ट्री में हर एक जगह यूज हो। तो इसलिए इंटीग्रेशन होना सब्जेक्ट के बीच में और एक्टिविटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं चीज़ों को, हम एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो चीज़ें हैं वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकती हैं। तो ये कहते हैं कि प्रैग्मेटिस्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, और प्रैग्मेटिस्ट वांट टू कंस्ट्रक्ट डायनेमिक, फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी हो, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो और इंटीग्रेटेड हो। और ये जब चीज़ें होती हैं तो बच्चे की जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसको मदद करता है, उसको हेल्प करता है। ठीक है,
और जितनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा तैयार होगा, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। चलो देन है प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन। तो जॉन डी कहते हैं डिसिप्लिन इज ए मेंटल एटीट्यूड। तो मेंटल एटीट्यूड है तो इसका मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है प्रैग्मेटिज्म। और बेसिकली आप कोई भी फिलॉसफी देख लो ना तो मोस्टली सेल्फ डिसिप्लिन को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। प्रैग्मेटिज्म एंड फोर्स एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के खिलाफ है। ये सोशल डिसिप्लिन को ज़्यादा एडवोकेट करता है और वो किसके बेस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए चाइल्ड के इंटरेस्ट के बेस पे, एक्टिविटीज़ के बेस पे, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो अपने आप हम एक पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते रहेंगे या अपने गोल के तरफ बढ़ने के लिए ट्राई करेंगे, तो अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा। तो लोगों में, इंडिविजुअल में, एज ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वी शुड हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम रेड लाइट पे कई बार खड़े नहीं होते क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं अपने देश के लिए, है ना। तो जिस दिन वो किसी इंसान में आती है तो वो अपने आप ही सोचता है कि भाई हम मुझे इस पर्टिकुलर सिग्नल पे खड़ा होना है क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरी जिम्मेदारी है देश के रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो अपने आप इंसान डिसिप्लिन हो जाएगा। इट्स मीन कि मेंटल एटीट्यूड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चीज़ों को लिंक करके पढ़ो। चलो देन ये कहते हैं कि इट मेंटेन्स दैट प्ले एंड वर्क शुड बी कंबाइंड, है ना। खेल कूद को आपस में कंबाइन करना जरूरी है। एंड दिस कॉम्बिनेशन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड ऑफ डिसिप्लिन अमंग पीपल। क्योंकि जब वो खेलेंगे, उससे रूल सीखेंगे, उस रूल को अप्लाई करेंगे तो अपने आप एक डिसिप्लिन लाने में हमें मदद मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनको याद करते रहना। और इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि हम डिसिप्लिन को आउटसाइड से इम्पोज नहीं कर सकते। चलो देन है मेथड ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए या टीचर कैसे होनी चाहिए। तो ये टीचर के बारे में कहते हैं कि टीचर का एक्सपेरिमेंटलिस्ट होना ज़रूरी है। टीचर ऐसा पर्सन है जो कि स्टूडेंट को हेल्प करता है एक्टिविटीज़ को करने में, और जो भी लर्निंग सिचुएशन है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनको सेट करने में, उनको अरेंज करने में एक टीचर हेल्प करता है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में टीचर एक फ्रेंड की तरह, एक हेल्पर की तरह काम करता है और टीचिंग भी इसी वे से होनी चाहिए। टीचर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है बच्चों के लिए ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, एक्ट कर सकें, एक्टिविटीज़ कर सकें और एक डाइवर्जेंट मैनर में सोच सकें। लर्निंग बाय डूइंग टीचिंग होती है इसमें, प्रैग्मेटिज्म में, राइट। एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, मतलब चीज़ें करके देखते हैं हम, चीज़ें करके देखते हैं तभी उसके बेस पे हमें आइडियाज़ आते हैं, प्रिंसिपल डेवलप होते हैं और थ्योरीज डेवलप होती है, राइट। चलो देन है मेरिट्स क्या है। तो चाइल्ड सेंटर्ड है प्रैग्मेटिज्म, चाइल्ड को सबसे ऊपर रखा गया है इसमें। डायनेमिक है टाइम और नीड के साथ, है ना। फ्लेक्सिबल है मतलब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है कि जहाँ पे सभी कल्चर के लोग आराम से रहते हैं, रिस्पेक्ट हो, एम्पैथी हो, सिंपैथी हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। देन है डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बनाने में हेल्प करता है। सोशल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहता है थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दो। जब इंडिविजुअल में फ्रीडम होगी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अपने आप सोसाइटी एफिशिएंसी, उसमें अपने आप सोशल एफिशिएंसी होगी, है ना। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह से सॉर्ट आउट करते हो ना, इस तरह से सॉल्व करते हो, तो वो अपने आप सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल बन जाती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलो देन है डीमेरिट्स। तो ये शिक्षा के एम्स को एम्फेसाइज नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये मानती है कि एम फिक्स नहीं हो सकते, वो फ्लेक्सिबल हैं। ये कहते हैं कि सभी ट्रूथ चेंजेबल हैं, राइट, केवल कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ के। ये कहते हैं कि जो ट्रूथ है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है और हम ट्रूथ पाने की प्रोसेस में है। ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है। अगर हम कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ दें कि भाई सूरज पूर्व से निकलता है या ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाकर छिप जाता है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन सभी ट्रूथ क्या है, चेंजेबल है मोस्टली। देन ये स्पिरिचुअल या सुपर नेचुरल पावर को एम्फेसिस नहीं देता है।
ये कहता है कि नथिंग इज फिक्स्ड इन दिस फिलॉसफी, तो इसीलिए करिकुलम को डिजाइन करना डिफिकल्ट है इस पर्टिकुलर फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एम्स फिक्स नहीं है इसमें। और ये एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंटेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, इंटेलिजेंस को सेकेंडरी रखता है ये, मतलब ये पर्टिकुलर फिलॉसफी प्रैग्मेटिज्म, राइट। तो आई होप इस वीडियो की सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।